हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश का जो क्लासेस इस समय चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका थर्ड पार्ट में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके बीच में प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है ना। तो यानी थर्ड पार्ट में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर्स यानी एक्टिव पैसिव, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस समय कन्वर्ट करना है सीख रहे हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं? टेंस के, 1 बाय 1 करके हम लोग सीख रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो आप लोगों को आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू टेंस, मैं आपको पहले ही टेंस को क्या कर दिया हूँ, प्रोवाइड्स कर दिया हूँ। टेंस अगर आपको पता है, अच्छे तरीके से पता है, तभी तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कभी नहीं कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो ठीक है, अगर नहीं पता चलिए हम लोग आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहला यह पूछ लिया जाता है कि सर इसकी आइडेंटिटी क्या होती, कैसे आप सेंटेंस को पहचानेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को आप पहचानेंगे जो ये सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही। तो आप इसमें यह देखेंगे मेरे प्यारे, अगर किसी भी सेंटेंस में हैज और हैव के साथ अगर क्या दिख रहा हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हैज और हैव के साथ दिख रहा है किसी भी टेंस में, तुरंत यह आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये सेंटेंस हमारा जो होगा ये हमारा किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। उसमें कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो इसका रूल क्या होता है मेरे प्यारे? तो इसके रूल में यह होगा कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। मैंने कहा था टेंस का जो रूल होता है, जो उसका नियम होता है, जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वही स्ट्रक्चर्स हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, इस पे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज एंड हैव। कब लगाएंगे हैज और कब लगाएंगे हैव? तो आपको मैं पहले ही बताते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, क्या भैया, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, ठीक। तो यानी हमने कहा का सब्जेक्ट के रिलेट करके ही आप हैज और हैव का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको पता टेंस में कोई भी ऐसा परफेक्ट टेंस नहीं है जिसमें वर्ब का अन्य यानी थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म लगता है। जितना भी परफेक्ट टेंस है सब परफेक्ट टेंस में आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, और इसके बाद आप लगा दीजिएगा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है ना गाइस। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, स्ट्रक्चर। मैंने बताया अभी ना कि जितने भी हमारे टेंस का स्ट्रक्चर होता है सभी आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस। टोटल टेंस का स्ट्रक्चर्स आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। उसी एक्टिव वॉइस को हमें किसमें बदलना होता है, पैसिव वॉइस में। कैसे? आप पास्ट टेंस को यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस आ रहा है उसको हम कैसे बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, माने यानी बात ये है। हम इसमें क्या करेंगे भाई, तो आपको मैं रूल पहले बताया, रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। कि बताया यह गया कि इसका जो सब्जेक्ट है, जो इसका सब्जेक्ट आपका है, यही सब्जेक्ट यहाँ आकर के किसका रूप ले लेगा, यानी जो ऑब्जेक्ट था यही ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पर किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का। यानी हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव वॉइस में आकर के क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था ये अपने से अगले वाले हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। यह हेल्पिंग वर्ब उठाएगा किसका, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन और हैव बीन कब यूज करेंगे, यहाँ पर देखिएगा प्लूरल के साथ आप हैव बीन और सिंगुलर के साथ आप हैज़ बीन का यूज करेंगे, ठीक। इसके तुरंत बाद आपका जो ये मेन वर्ब है माय डियर, मेन वर्ब का यानी जो वर्ब रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। प्लस यह थर्ड फॉर्म किससे जुड़ जाएगा माय डियर्स, बाई से। किससे जुड़ेगा, बाई से। इसके तुरंत बाद जो यही सब्जेक्ट था, यही सब्जेक्ट आकर के किसका रूप ले लेगा, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, और बाकी जो बचेगा अदर वर्ड्स वह आकर के जुड़ जाएगा। और यही स्टेटमेंट, यही सेंटेंस हमारा क्या होगा मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस का होगा। क्या होगा, पैसिव वॉइस का होगा, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया। हमने कहा था किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तो सबसे ज़्यादा मायने एक चीज़ रखती है, वह है क्या, वह आपका है रूल, यानी नियम जिसे कहा जाता है। और उसी नियम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू सर व्हाट इज रूल ऑफ फॉर कन्वर्टिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए
आपका रूल क्या होता है, यही आपका क्या होता है, रूल होता है कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनता है। और हमेशा आपको बताया ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा फॉर्म लगे। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। हमेशा जहां पर भी देखेंगे, ऐसा कोई भी सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट कार्य ना कर रहा हो लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो वह सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस का होगा। ठीक है ना, यही चीज़ है। क्योंकि इसमें भी देखिएगा कि हमेशा परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम इसमें जो वर्ब में यानी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रहेगा वही पैसिव वॉइस में रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पहले से कि हमेशा कि क्या नाम है, परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, हर किसी के परफेक्ट टेंस में हमेशा जो वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है वह हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, उसमें कोई भी भिन्नताएं नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए ये तो हमारा क्या होगा माय डियर्स, रूल हो गया। क्या होगा, रूल होगा। तो आइए दो एक एग्जाम्पल को समझते हैं, क्योंकि एक एक ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन बाय वन करके हम सीखेंगे, थोड़ा सा समय तो लगेगा बट हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे, उसमें कोई भी प्रकार की समस्या हमारे पास नहीं आएगी। चलिए आइए, एक हमने क्या कहा, जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, हमने कहा कि ही हैज़ रिटेन अ बुक, ही हैज़ रिटेन अ बुक। ये देखिएगा एक्टिव वॉइस है ना। अब कैसे कह सकते हैं कि सर यह एक्टिव वॉइस है, इसको हम हिंदी में नोट कर ले रहे हैं। जिससे मैंने कहा क्या, इसकी हिंदी होगी किताब वह किताब लिख चुका है। मैंने बोला कि वह किताब लिख चुका है, इसकी हिंदी यही होगी। कभी भी आ जाए वह किताब लिख चुका है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप बता देंगे आसानी से कि सर कि ही हैज़ रिटेन अ बुक, वह किताब लिख चुका है। अब ये रिटेन है क्या, यही तो आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिटेन ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि राइट, रोट, रिटेन ही होता है। अब जब इसको पैसे में बदलोगे तो हमने कहा था किताब, देखो आपका ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बजाय किताब, और यह क्या है, वह जो सब्जेक्ट है वो हो जाए, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा किताब उसके द्वारा क्या की जा चुकी है मेरे प्यारे, लिखी जा चुकी है, लिखी जा चुकी। अब ये हमारा देखिएगा एक्टिव था और ये हमारा क्या हो गया, पैसिव। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें देखो वह किताब लिख चुका है, यानी वह जो काम हुआ वह किसके द्वारा हुआ, वह द्वारा, यानी इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है मेरे प्यारे, किताब उसके द्वारा, क्या किताब कभी खुद को लिखेगी, किताब कभी खुद को नहीं लिखेगी, किताब को लिखने वाला कोई पर्सन ही होगा। जब उसमें जो सब्जेक्ट, हमने किताब को सब्जेक्ट बना दिया बट वास्तव में यह सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। हमने कहा जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वही आपका क्या हो का पैसिव वॉइस होगा। ठीक है ना, तो जैसे इसका जब बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए है, वर्ब ए है, हेल्पिंग वर्ब एच भी ए है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा अ बुक हैज़ बीन, अ बुक हैज़ बीन, और क्या हो जाएगा, रिटन बाई हिम, रिटन बाई हिम। ये क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसी तरीके से आइए एक इस सेंटेंस को सिर्फ हम लोग और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, ये देखिए एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव टॉट यू का मतलब क्या हुआ कि आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट यू। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे द्वारा, यानी क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और आपका सब्जेक्ट। जब आपका तीनों चारों का आइडेंटिफाई आप कर लिए, सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड सर व्हाट इज रूल, रूल क्या है। तो आप जब रूल पता है तो हमने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यू आ गया तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, यू हैव बीन, ये तो टॉट ही रहेगा बिकॉज इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके गाइस, प्लस ये किससे जुड़ जाएगा, बाय से। अब आपका क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट था, यानी बाय के बाद मैंने क्या कहा था, रूल को देख लीजिएगा, बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट ये था तो क्या हो जाएगा, बाय मी, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। देखिएगा, यू हैव बीन टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है।
ये कह रहा था मैं तुम्हें पढ़ा चुका, यहाँ पर मेरे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, तभी तो यू हैव बीन टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका। ठीक है ना। एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट। थर्ड आइए हम लोग और देख लेते, बहुत ज़्यादा देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आप ही हो गया, सिंगुलर होगा, ए हो गया, एक यू का देख लेते हैं। तो हमने बोला कि यू हैव ऑपरेटेड द मोबाइल, यू हैव ऑपरेटेड द मोबाइल। यह एक्टिव वॉइस का स्टेट है ना कि नहीं? ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है कि नहीं भाई? सीधी सी बात है। करा यू हैव ऑपरेटेड, तुम चला चुके हो, दी मोबाइल, क्या मेरे प्यारे? मोबाइल, तुम मोबाइल चला चुके हो। जब इसको हम बदलेंगे तो इसमें भी तो है, दीजिए मोबाइल क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा दे मोबाइल हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म तो बदलेगा नहीं, क्या हो जाएगा? ऑपरेटेड बाई, ये आपका यहाँ जा कर के क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। करेक्ट, द मोबाइल हैज़ बीन ऑपरेटेड बाई यू, यानी मोबाइल तुम्हारे द्वारा चलाई जा चुकी है। तो इस तरीके से माय डियर्स आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अगर आप जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और तब जा कर के आपको समस्याएं पाएंगे। एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है तो उस समय भी आप समस्या पाएंगे। इसलिए आपको अगर 2 सेंटेंस आपको मैं प्रोवाइड्स करा तो आपको 5, 6 या 7 सेंटेंस को फ्रेम करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस आप करेंगे जाहिर सी बात है कि आप कभी भी इस चीज़ में इस आपके क्या नाम है फील्ड में यानी एक्टिव पैसिव में आपको कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। ठीक ना गाइस? तो फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। प्लीज़ राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट माय डियर्स।